जासूसी पर क्या खेला हो भी, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद शांतनु सेन की ओर से आईटी मिनिस्टर के हाथ से पर्चा लेकर फाड़ दिया गया। जमकर हंगामा हुआ है सदन के भीतर, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है, ममता बनर्जी 5 दिन के दौरे पर अब राजधानी दिल्ली आ रही है खेला करने के लिए। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होंगी, क्योंकि 2024 का वो नारा भी बुलंद कर रही है। लेकिन आपके पास आते हुए नुपुर जी, चूंकि मामला बेहद गंभीर है ये जासूसी का, देखिए मीनाक्षी लेखी जी जो कि मंत्री हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला फेक न्यूज का है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इससे इनकार किया है। जिसके बाद एमनेस्टी की सफाई सामने आई है, उसने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, ये कैसे सामने आएगा? सरकार का रुख कुछ और है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ और बोल रहा है। एमनेस्टी का अपना ही रुख एक नहीं है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। ये तो एक अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने अंतरराष्ट्रीय न्यूज का उठा के फॉरबिडन स्टोरी और गार्जियन न जाने क्या क्या उठा के यहाँ पे न्यूज बन रही है। और देखिए चित्रा जी, बुरा मत मानिएगा, जो नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, एक कोई 2 BHK पत्रकार है, एक कोई गैर भारतीय है जिनको उनकी बीवी समेत सर्वोच्च न्यायालय तक दुनिया भर के ऐसे एक्यूजेशन फेस करने पड़े, जो मामले मैंने खुद कोर्ट में मैं अटेंड किए हैं। और तीसरे वो हैं जिनकी किताब उनके खुद के पब्लिशर पब्लिश करने को इनकार कर गए थे क्योंकि कोई तथ्य नहीं था। वैसे ही ये रिपोर्ट बेतथ्य बेतुकी है, तो कर दीजिए, यहाँ पे कोई सबूत की बात नहीं है। क्यों नहीं कर मैं जरा बोल सकती हूँ, मैं जरा बोल सकती हूँ प्लीज। मतलब हमारी देश की सरकार के पास और कुछ काम नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जनता में ऐसे उल फजूल कुछ चंद पत्रकार, अरे हमारे ऊपर भाई जांच पड़ताल कर ली, लेकिन जवाब मुझे विपक्षी दल से इस बात का नहीं आया। आप सरकार में थे, आप अपने मंत्रीगणों के ऊपर जासूसी क्यों कर रहे थे? आप सरकार में थे, 2013 के अंदर यह पता चला कि 9000 फोन और 500 ईमेल प्रति माह आप लोग जासूसी करते थे। आपकी तरफ से जवाब नहीं आया कि आपके खुद के प्रधानमंत्री ने जासूसी को सही क्यों ठहराया। हाँ, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2010 के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहूंगी आज, मेरे बीच में ना बोलिए मैडम, मैं भी नहीं बोलना चाह रही आपके बीच में, सुनना चाह रही हूँ आप क्या कहेंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने 45 देश करवाए, अरे 45 देश तो खुद NSO ने गिनवाए और कह रहे हैं कि पश्चिमी है। भैया लास्ट टाइम स्कूल में थी ना मैं, आप भी गई होंगी सुप्रिया जी, आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, तो मैप में लिखा होता था कि भारत देश जो है वो पूरबिया देश है। तो पश्चिम में कैसे पहुंच गया भारत? और मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे सबूत कहाँ है, क्योंकि जो ये न्यूज को सूचिया बना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, सवाल तो महत्वपूर्ण है सुप्रिया जी। भैया हमारा से लेन देन नहीं। लीक डेटाबेस के ये जो सबूत हैं, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई या जो आधार बनाया गया, ये कहाँ से आया? इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, ये बात तो सच है। मेरा एक मशवरा है सरकार को, अगर सरकार को लगता है कि ये सब झूठा है, सब कुछ झूठा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, 45 कंट्रीज में हुआ इन्वेस्टिगेशन, 17 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसीज जिनका इतिहास रह चुका है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, और जब मोदी जी के पक्ष में लिखती थी तो मोदी जी उनके चीजों को शेयर करते थे ट्विटर पर, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, 2014 से पहले आपको याद है ना, शेयर करते थे। मैं इन लोगों की बात ही बताना चाहती हूँ आपको, लेमॉन के तो उन्होंने शेयर की है चीजें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो सरकार मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक देती है? कर देख वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ मानहानि का दावा, कर देख लेमॉन के खिलाफ, गार्जियन के खिलाफ, रेडियो फ्रांस के खिलाफ। 17 बोलना चाहूंगी, 10 सेकंड। ऐसा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार को पता है कि वो सवालों से बचना चाह रही है। सरकार ने अपने मंत्रियों की, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के PS की, प्राइवेट सेक्रेटरीज की जांच तक कराई है। पूछिए स्मृति ईरानी जी से, पूछिए प्रहलाद पटेल जी से, उनके तो खानसामा, उनके ड्राइवर, उनके कुक, सबकी जांच करा दी गई। और तो और वसुंधरा राजे जी की प्राइवेट सेक्रेटरी के माइनर सन तक का फोन इस लिस्ट में था। मकसद तो क्या था सुप्रिया जी? सरकार अपने ही लोगों की जासूसी क्यों कराएगी? लेकिन नुपुर कुछ 10 सेकंड का बोलना चाह रही है। नुपुर जी वो कह रही है मानहानि कर दीजिए, मैं बताती हूँ क्यों कराएगी। आ रही हूँ, सरकार के बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ पे भरोसा नहीं है। सरकार के पास किसी चीज का कोई डेटा नहीं है। माइग्रेंट लेबर नो डेटा, डिमोनेटाइजेशन डेथ नो डेटा, कुछ नहीं है, क्योंकि काम जासूसी में जाता था। पुरानी आदत है, आपको तो याद ही होगा, क्या याद दिलाऊं मैं यहाँ पर? ठीक है, बोलिए क्या है की बात हुई है, वो कह रही है मानहानि का दावा कर दीजिए, अगर सरकार झूठे है तो एक बार बात हो जाए। बोलिए प्लीज चित्रा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैंने शुरुआत में भी कानून लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। मैंने शुरुआत में भी कानून समझाने की कोशिश करी थी, आपको जांच चाहिए, जाइए CRPC के अधीन, अगर आप FIR डायरेक्टली नहीं लॉन्च करना चाह रही, कोर्ट जाइए।
लेकिन एक लेक्चर और लेसन आक्षेप और आप दूंगी पर लगे, आपको। मैडम। मानहानि आपका गंदा है। मैं प्लीज बड़े गंभीर चित्रा जी आक्षेप लगे, चित्रा बहुत जी गंभीर। चित्रा जी आप मेरे को बचने बोलने वाले देना, बात ये है, तरीका चित्रा नहीं जी, है। फिर I'm आप sorry, बोलिए, चित्रा गंभीर जी। आक्षेप मैं लगे। तर्क की बात आपकी करती हूँ, बात मैं बार बकवास आप नहीं बोलिएगा, करती। ठीक है, प्लीज प्लीज चित्रा जी, मैं तर्क की बात करना चाह रही हूँ, मैं बकवास नहीं करती। आक्षेप टीवी के ऊपर आपके आके ठीक है। मैडम को पता नहीं है कि राइट टू डेफेमेशन, मानहानि राइट इन पर्सोनम होता है, इन रेम नहीं होता। एक व्यक्तिगत आदमी या महिला खुद अपने ऊपर मानहानि का दावा करते हुए कोर्ट में केस फाइल करती है, सरकारें नहीं करती। मैं मैडम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कानून की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। मानहानि का दावा व्यक्तिगत इंसान के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर होता है। इट्स अ राइट इन पर्सोनम, नॉट इन रेम। गूगल करके पढ़ लीजिएगा। तो मेरा आप यहाँ ये पे कह रही हैं नुपुर जी मकसद नहीं कि मैं आपको कि लेक्चर विपक्ष दूं। आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष जांच करवाने के लिए दूसरा व्यक्तिगत रास्ता पता अख्तियार नहीं करे, है। सरकार कुछ नहीं करेगी पूरे मामले पर। ये क्या हाँ, बात मैंने है आपको भाई? क्या बोला? मतलब मैंने चित्रा जी आपको क्या बोला? एक बच्चा जिद करेगा, सरकार के उसको ऊपर टॉफी आक्षेप दिलवाएंगे। लगे और अरे जांच कोई में बिगड़ेल जाके बच्चा, करा दे। क्या चिल्ला रही है? ये क्या हो गया? बच्चे तो दो क्यों ही हैं चिल्ला रही सरकार है? में, मोदी जी चिल्लाइए का मत बच्चा भी। मैडम। एक आप पुराना जिद्दी आपको बच्चे, जासूसी आपने का राहुल गांधी के रिकॉर्ड पिट्ठी आया से ना, सीखा क्या ये गुजरात में सब? था? आपने राहुल गांधी के गुजरात पिट्ठी से के IG सीखा? ने आप एफिडेविट पैर दिया ना। पटक पटक के जिद नहीं, करेंगी नहीं, तो हम आपने मान मोदी जी जाएंगे। से मैं सीखा है, आपको क्या बता रही हूँ झूठ बोलना? मैडम, फेंकना। सेक्शन क्या 156 फेंकना? थ्री जाइए आपने एफआईआर मोदी जी से कीजिए, सीखा है? चैलेंज झूठ करती क्या हूँ। बात है, सीखी राहुल आपने? गांधी अपना झूठ फोन, की कोई प्रयोगशाला राहुल गांधी होती है अपना क्या? फोन बचपन में पुलिस में बताइए। जमा कराए। झूठ की कोई मैडम प्रयोगशाला झूठ को होती छोड़िए, है? मैं सच इसका बोल रही जवाब हूँ। दीजिए। राहुल 10 गांधी अपना हिंदुस्तान फोन के पुलिस में फोरेंसिक जमा लैब कराए। गए थे। मैं आपसे आप विनती करती बताइए, हूँ, एक ही आपको करके चैलेंज अपनी करती हूँ। प्रयोगशाला कराइए। राहुल गांधी आप और जाकर ये झूठ सारे की पत्रकार पाठशाला से पुलिस पढ़ के के ऊपर आइए। जाए। आपको जांच दिक्कत एजेंसी क्या है? पुलिस आपको होती पता है, है कि आप और मैं जासूसी नहीं आपका है। प्रधानमंत्री अगर जेपीसी और भी आपके करेगी तो वो भी गृहमंत्री पुलिस में लेकर जाएगी। आएंगे। अब मैं आप आपको खुद कुछ सीधा बोलना नहीं रिक्वेस्ट चाहती। कर रही हूँ। औरतों अरे के तो सुप्रिया पीछे जी, पड़ गए आप आपके लोग। पास जवाब एक है औरत के नहीं, बेडरूम कानून में क्या आपको झांकना पता चाहते हो भाई? नहीं। अरे चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी बेडरूम में आप मैडम, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। अच्छा मतलब राहुल गांधी की तो बेडरूम आगे सीक्रेट है? बढ़ते हैं, आगे आप बढ़ते हैं, कह रही प्लीज एक एक करके अपनी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएं।